सर बिल्कुल नहीं आते, मतलब मैंने ट्राई नहीं करी है अभी तक। चलो वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, मैं आज भी कुछ करूंगा, बाकी अगर दिक्कत होगी तो आप पेपर कह रहे हो मंडे को आपका? यस सर। चलो हो जाएगा, उससे पहले कर देंगे, काफी हद तक का मैं आपको काम पहले के लिए करूँ। ये मिसलेनियस कह रहे हैं, इंटीग्रल की मिसलेनियस, तो लेवल हाई है, लेवल हाई है ना? तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लेंगे, है ना? ऑनलाइन ज्वाइन कर लेंगे और देखेंगे आज थोड़ा और लेट बैठेंगे ना। स्नेहा आपका आपका तो इश्यू नहीं है 6 बजे के बाद? नो सर। चलो थोड़ा देर और लेट बैठेंगे ना, इसी बंदी करते हैं ना। पेपर वर्क चले ना तो समय ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा पेपर्स वगैरह का इश्यू चल रहा है ना इस टाइम। चलो देखिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कुछ पहले आपकी डिफिकल्टीज ले लेते हैं, फिर एक बार डिस्कस करेंगे ना। पहले वैसे आप कुछ कह रहे थे e की पावर x को लेकर के, e की पावर x प्लस डेरिवेटिव है ना, यानी कि d अपॉन dx है ना, क्या आंसर? सोचो यार खुद ही, है ना। e की सर पावर ई x का की डिफरेंशियल पावर क्या एक्स होगा? e की पावर माइनस x, ई x का की क्या हो जाएगा? पावर 1 एक्स। प्लस e की पावर माइनस x का, e की पावर माइनस x का क्या होगा? -1, यानी कि फाइनली आंसर क्या आ गया? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। कई बार आंसर ऐसे छोड़ देते हैं, कई बार आंसर ये 1 अपॉन e की पावर x करके लिख देते हैं, कई बार आंसर ऐसे भी लिख देते हैं e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, है ना। e की पावर x स्क्वायर, ये है ना, e की पावर x मल्टीप्लाई e की पावर x हो गया, तो e की पावर x का होल स्क्वायर लिख दो, या e की पावर 2x हो गया, तो ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी कोई भी लिख सकते हो, आंसर सारे सही आते हैं। हाँ वो तो है, वो तो सही बात है, मगर मगर अगर e की पावर 2x है तो ये थोड़ी e की पावर 2x है, e की पावर 2x तो होगा, मगर 2x का भी तो होगा, यानी 2x का 2 भी तो होगा। अगर e की पावर x स्क्वायर है तो बात तुम्हारी सही है, e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर ही रहेगा, मगर x स्क्वायर का 2x भी तो होगा, चेन रूल भी तो लगेगा, फॉर्मूला तो एक ही काम करता है ना। अगर -x का -1 और संग में आ जाएगा, ये बात। चलिए एक आध क्वेश्चन स्नेहा ने भेजे हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, निकाल लेता हूँ एक बार, ये सेंड किए मेरे को। और ध्यान रखना इनमें, देखिए थोड़ा प्रॉपर्टीज वगैरह का इस्तेमाल होगा, ये डिलीटेड नॉन डिलीटेड में भी ना बड़ा ही कंफ्यूजन है, वैसे सर प्रॉपर्टीज एक्चुअली ये हटा रखी। स्कूल वाली मैम ने दिया है और उन्होंने कहा था कि मतलब मैंने प्रॉपर्टीज हटा के ही दिए हैं। अच्छा मतलब इसमें तो प्रॉपर्टीज वाले यूज हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। चलो मैं बताता हूँ फिर अपने हिसाब से, है ना, फिर एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको हटाओ। सर प्रॉपर्टीज तो वैसे नहीं आ रही ना, ओनली 2.1 ही आ रही है ना पेपर में। हाँ मगर जैसे ना, मैं चलो अभी डिस्कस करता हूँ आपके साथ, है ना, डिस्कस करता हूँ। पहले तो आपने जो लिखा हुआ है 2 का थर्ड पार्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका भी थर्ड पार्ट। 2 का थर्ड पार्ट ये कह रहे हैं डोमेन निकालना है ना, हमें निकालना है इसका डोमेन। विशेष संबंध है ना, अच्छा अच्छा लेवल है क्वेश्चन। कोसेक इनवर्स और यहाँ से 3 - 2x, इन्होंने आंसर भी लिख रखे हैं, तो आंसर ही मैच हो जाएगा, -∞ से लेके 1, क्लोज इंटरवल यूनियन, और 2 से लेके इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल ही लगता है, इन्फिनिटी पर कभी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते। अब बात आ रही है डोमेन, है ना। डोमेन का मतलब जो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं x की, उसको डोमेन कहते हैं। ध्यान रखना, जो 11th क्लास में रेंज होती थी ना, वो यहाँ डोमेन बन जाती है। 11th क्लास में क्या करते थे हम? एंगल पुट करते थे, और जो आंसर रेंज होती थी, और जो वहां रेंज थी वो यहाँ डोमेन। अब आपको थोड़ा 11th का भी पता होना चाहिए कि कोसेक इनवर्स एक्स, अगर कोसेक की बात करें 11th के अकॉर्डिंग बात करूंगा, फिर उसको 12th में कन्वर्ट कर दूंगा, उसकी रेंज क्या होती थी? रेंज मतलब कोई भी एंगल पुट करे कोसेक की वैल्यू क्या आती थी, कुछ याद है? सर आपको याद है? आर एक्सेप्ट -1 से आर +1। -1 और 1, यानी कि इसकी आंसर कभी -1 और 1 के बीच में नहीं आता, कुछ भी हो सकता है, बट -1 और 1 के बीच में वो -1 हो सकता है ना। अब बात आ रही है कि जो वहां रेंज थी वो क्या बन जाएगी? डोमेन बन जाएगी। तो यहाँ हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा हमारा? एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं -∞ से
लेके -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी। मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जनरल बात कर रहा हूँ किसकी? कोसेक इनवर्स की जो डेमन होगी वो ये होगी नहीं होगी? अरे इसका मतलब भी तो यही है कि -1 और 1 नहीं होगा, यानी कि क्या होगा आंसर? -इन्फिनिटी से -1 होगा और यूनियन और 1 से इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 1 और -1 आंसर में इन्वॉल्व होते हैं, इसके बीच के आंसर इन्वॉल्व नहीं होते। पहली बात समझ आई है नहीं आई? आपको क्लियर है? यस सर। हाँ, ये वैसे समझना है ना, इसका मतलब, और इसका मतलब दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि आपको रियल नंबर क्या होता है, अगर कभी कंफ्यूजन हो सर ना, लेकिन ऊपर तो क्लोज इंटरवल माइनस नहीं है, इन्फिनिटी तो से आपने लेके प्लस -1 से 1 में इन्फिनिटी, क्यों यानी कि लगाया? -1 और 1 इसके बीच में, ध्यान रखना, इसके बीच में आंसर नहीं होंगे, इसके बीच में नहीं होंगे, यानी कि आंसर कहां से कहां तक होंगे? -इन्फिनिटी से -1 और -1 तक क्या लगेगा? क्लोज इंटरवल। मैंने कहा -1 और 1 के बीच में नहीं होगा, ध्यान रखना मेरी लैंग्वेज का जरा। या फिर क्या होता है आंसर इसका? 1 से लेके इन्फिनिटी। अरे इसका मतलब भी तो यही है, और इसका मतलब भी यही है, यानी कंक्लूजन तो सारा यही आ गया एक तरीके से निकल के। इसका मतलब भी तो यही है कि -1 और 1 के बीच में आंसर नहीं होंगे। बात क्लियर है मेरी? मगर ये तो आंसर क्या था? x का था, और हमें आंसर क्या चाहिए? 3 - 2x, है ना? यानी कि एक तरीके से अगर हम आंसर की बात करें तो x लेस देन इज इक्वल टू क्या होगा? -1। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग x क्या होगा? लेस देन इज इक्वल टू -1, और यूनियन x ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होगा? 1। अरे इसका मतलब भी तो यही है कि x की वैल्यू क्या होगी? -1 या -1 से छोटी होगी, या 1 या 1 से बड़ी होगी। अब ध्यान रखना, एंगल को इन्होंने चेंज कर दिया, एंगल क्या कर दिया? 3 - 2x। अब मैं बात कर रहा हूँ ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x को किससे रिप्लेस कर दूंगा? 3 - 2x लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? -1, और क्या होना चाहिए यहाँ पर? 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। यानी कि x को हम क्या रखते हैं हमेशा? पॉजिटिव, नहीं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को रिवर्स करना होता है। 1 को इधर ले आओ तो 3 + 1 कितना हो गया? 4, और 2x क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। यूनियन 2x को उधर ले आओ, 1 को उधर ले आओ, 3 - 1 कितना हो गया? 2, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना हो गया? 2x। यहां से x की वैल्यू बात करेंगे तो x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? 2, है ना? x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, देखो आंसर मैच कर गया, 2 to infinity, है ना? इसका मतलब ये तो ये 2 to infinity यूनियन। यहाँ यहाँ से क्या हो गया? x इज लेस देन इज इक्वल टू कितना है? 1। अरे लेस देन इज इक्वल टू 1 का मतलब ये आंसर आ गया, यानी कि इसको अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूंगा, लेस देन इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो जाएगा? -इन्फिनिटी पे ऊपर इंटरवल 1 हो सकता है, यानी क्लोज इंटरवल। इसका आंसर मैंने ये लिख दिया यूनियन, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 मतलब कितना हो गया एक तरीके से? 2 to infinity, यानी कि ये आंसर और ये आंसर वो है जो इन्होंने मेरे को लिख के दिया हुआ है। पहले अब बात है, देखो आंसर तो पूरा निकल आया, अब डिस्कस करने वाली बात है। मुझे समझ आया आपके? इसलिए आपको समझ में आ गया ये? यस सर। चलिए फिर तो बात ही क्लियर है ना। ध्यान रखना कि x की जो वहां रेंज होती थी 11th क्लास में, हम कहते थे कि जो कोसेक x का आंसर -1 और 1 के बीच में नहीं आता, वो यहाँ का बन जाती है, डोमेन बन जाती है, और वो आंसर x के लिए होता है। यहाँ पर उसको x को 3x - 2x से रिप्लेस कर देंगे, इस तरह से इसका लॉजिक बन के आता है। चलिए खैर क्लियर है, तो एक आध क्वेश्चन और हैं, एक आध वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 4th कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसको हटा दूं यहाँ से। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, और 4th में कह रहे हैं इवेल्युएट, है ना? इवेल्युएट हमें वैल्यू निकालनी है। पहला पार्ट यहाँ पे कहते हैं साइन, और 2 × साइन इनवर्स 3/5, इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है, और जो आंसर है इसका 24/25 वो लिखा हुआ है, ये आंसर लिखा हुआ है। देखिए कई तरीके समझाने के हो सकते हैं, या मैं अगर इसको डायरेक्ट समझाऊं तो उसका तरीका ये है कि यहाँ साइन है तो यहाँ साइन इनवर्स आना चाहिए, और यहाँ 2 ने फर्क डाल दिया है, 2 है वो हमारे लिए दिक्कत खड़ी कर रहा है। हम आंसर अगर 2 नहीं होता ना तो इसका आंसर क्या बन जाता? सीधे 3/5 बन जाता, और यहाँ 2 ने हमारे लिए मुसीबत कर दी है। हम जब तक 2 नहीं होगा आंसर नहीं लिख सकते। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, साइन और 2, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं इसको? tan इनवर्स। ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? 3, और
हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो बेस कितना रहा होगा 4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि इसको लिख दिया मैंने 3/4, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आइडेंटिटी है 10th की भी, 11th की भी है, 12th की भी है। 12th के हिसाब से अगर डायरेक्ट लिखाऊं तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू जो साइन इनवर्स में होता है 2x अपॉन में 1 साइन इनवर्स है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 11th वाली आइडेंटिटी ही है जो यहाँ इनवर्स में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो 2 tan इनवर्स x क्या होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन 2 tan इनवर्स x यानी क्या बनेगा साइन इनवर्स और 2x 2 इंटू कितना हो गया 3/4 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कितना हो गया 9/16, यानी कि यहाँ से क्या हो गया साइन और ब्रैकेट में क्या हो गया साइन इनवर्स और 2 से 4 कट जाएगा यानी कितना हो गया 3/2 16 प्लस 9 यानी कि 25/16, यानी कि एक तरीके से इसी लाइन में अगर मैं सॉल्व करूं साइन इंटू साइन इनवर्स यानी कि ऊपर कितना हो गया 16 इंटू 3 और नीचे कितना हो गया 2 इंटू में 25, 2 से कितना कट गया 8, 8 इंटू 3 कितना हो गया 24/25 है ना। तो यहाँ से हम बात करेंगे साइन और ब्रैकेट में साइन इनवर्स 24/25 यानी कि कैलकुलेट होकर के फाइनली आंसर क्या बन गया हमारा 24/25। हाँ इसलिए समझ में आया है मेरी ये सर आ गया, लेकिन सर इसमें और कितने फॉर्मूले जो हमें याद करने हैं? हाँ अब देखो एक तरीका और भी है मेरे पास है ना, एक तरीका और भी है जो मैं सोच रहा हूँ कि वह उस तरह से भी डिस्कस किया जा सकता है। और पहले थोड़ी बाउंड्री बना देता हूँ। इसी के बीच में लिखूंगा। दूसरा तरीका भी था मेरे पास है ना, जो मैं सोच रहा हूँ एक बार करके देखता हूँ उससे भी एक्सपेरिमेंट 2 sin इनवर्स 3/5, यानी इसको मैं क्या मान लूँ थीटा मान लूँ। 2 sin इनवर्स 3/5 को क्या मान लिया थीटा, यानी कि एक तरीके से हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, बात तो वही है ना। आप देखेंगे अगर इसको तो थीटा को 2 को उधर ले आता हूँ है ना, तो साइन इनवर्स 3/5 यानी कितना हो गया थीटा बाई, उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3/5। साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 कितना हमारे पास 3/5। अब थीटा बाई 2 है तो हमें कॉस थीटा बाई 2 चाहिए, तो थीटा के यहाँ क्या हो गया परपेंडिकुलर, अच्छा परपेंडिकुलर अपॉन में कितना हो गया हाइपोटेन्यूज, कॉस में क्या होगा बेस अपॉन में कितना होगा हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि cos थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई 4/5, यानी कि ऊपर कितना हो गया हमारे पास 24 और नीचे कितना आ गया 25। अब मैंने ये इन्वर्स वाले फॉर्मूले को स्किप कर दिया है ना, तो इस तरीके से भी मेरे दिमाग में आ रहा था कि ऐसे भी किया जा सकता है कि इस पूरे को मैं थीटा मान लूँ, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और इसको थीटा मानना है, थीटा बाई 2 ले गया, साइन थीटा बाई 2 ये है, cos थीटा बाई 2 ये है, आंसर ये भी आ। हाँ इसलिए क्लियर है आंसर ये दोनों तरीके से 24/25। सर लेकिन हमने इसमें cos थीटा बाई 2 क्यों निकाला? क्यों निकाला साइन थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 करेगा तो क्लियर ना हाफ एंगल फॉर्मूले से। यस सर। भाई साइन थीटा बाई 2 तो चलो मेरे पास आ गया, कितना है मेरे पास साइन थीटा बाई 2 3/5, मगर cos थीटा बाई 2 भी तो चाहिए मेरे को। पहली बात थोड़ा क्लियर है कि cos थीटा बाई 2 चाहिए ही नहीं, पहले सबसे समझाया यस जाएगा। सर। अरे यस साइन सर। थीटा बाई 2 ये है तो बेटर ये है कि हम कहते हैं एक छोटा सा ट्राइंगल बना लो है ना, छोटा सा, मैं थोड़ा जल्दी करा दिया उस चीज को, थोड़ा जल्दी करा दिया, मगर एंगल क्या होना चाहिए थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हो गया 4, तो cos थीटा बाई 2 क्या हो गया 4/5। चलिए क्लियर है ऐसा क्यों किया मैंने। यस सर। चलिए एक पार्ट और ले लेते हैं क्योंकि इसी तरीके से चलने हैं, पर तुम थोड़ा सोच सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मेरे को बता देना, वो भी करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। एक पार्ट में इसका और ले लेता हूँ, नहीं नहीं ये इनके, हाँ नहीं एग्जाम्पलर भी नहीं शायद कह रहे मैडम जो भी स्कूल में पढ़ाते हैं इनके उनके क्वेश्चन दिए। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर चलो सेकंड पार्ट ही लिखते हैं, सेकंड पार्ट यहाँ पर कह रहे हैं साइन, फिर यहाँ पर कितना है 2 cos इनवर्स
और माइनस का 3/5। जब ब्रैकेट ज्यादा हो ब्रैकेट भी थोड़ा संभल के बना देने चाहिए। साइन 2 cos इनवर्स -3/5, और जैसे मैं आंसर दे रहा हूँ देख रहा हूँ इसका -24/25, यानी कि ये आंसर लिखा हुआ है। देखते हैं कि क्या करना चाहिए। मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक बार इसको, ये तरीका तुम्हें शायद ज्यादा इजी लगा होगा, तो मैं एक बार इसी तरीके से कर लेता हूँ, है ना। तो क्या कर लेता हूँ, इस पूरे को क्या मान लेता हूँ, थीटा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू मैंने निकालनी है। यहाँ पर क्या करा है मैंने, जो 2 है और cos इनवर्स -3/5 है, इसको मैंने थीटा मान लिया। तो ये θ/2 जब उधर जाएगा तो cos इनवर्स -3/5 क्या बना देगा, θ/2। जब cos इनवर्स उधर जाएगा तो यहाँ से cos θ/2 यानी क्या बना देगा, -3/5। हाँ, ये बात क्लियर है मेरी, है ना। अब cos का मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से अगर मैं sin θ/2 की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारे पास, 4। परपेंडिकुलर हो जाएगा 4। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। और मेरी वैल्यू किसकी चाहिए थी, साइन थीटा, है ना। फिर वही लॉजिक हम बनाऊंगा कि साइन थीटा को क्या लिखूंगा यहाँ पर, 2 sin θ/2 और cos θ/2। 2 और sin θ/2 कितना है, -4/5, और जो cos θ/2 था वो कितना था हमारे पास, -3/5। तो कटे हो गया, यानी कि कितना हो गया, 6×4 = 24, अपॉन में कितना हो गया, 25। पर इसमें साइन का फर्क आ रहा है। अब साइन का फर्क इसलिए आया क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ इस बारे में बता रखा है कि नहीं, क्योंकि ना क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन वेरी करते हैं। अब इन्होंने कुछ ऐसा कह रखा है नहीं कह रखा, तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसका था आपका, सर ये हमने -4/5 क्यों लिया, ऐसे हम 4/5 भी तो ले सकते थे। मतलब हम अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो 25 माइनस डायरेक्टली 9 हो जाएगा, तो वो 16 आके हाँ 4 हो। देखिए देखिए, मैं वैसे कह रहा हूँ ना, इसमें हल्का सा कॉन्ट्रडिक्शन ये आ रहा है कि इन्होंने ये नहीं बता रखा कि कौन सा क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट नहीं दे रखा कौन सा है। तो वैसे तो ये प्लस माइनस में ऑप्शन होते हैं, है ना, ऑप्शन प्लस माइनस में होते हैं, लेकिन डिपेंड कर जाता है क्वाड्रेंट कौन सा है। सपोज करो मैं मान के चल रहा हूँ ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट है सपोज करो। तो इसमें क्या होगा, कॉस तो नेगेटिव होगा पर साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इनको थोड़ा मेंशन कर देना चाहिए था कि क्वाड्रेंट कौन सा है। अगर हम बात करते ना थर्ड क्वाड्रेंट की, तो इसमें दोनों ही नेगेटिव हो जाते, है ना, दोनों ही नेगेटिव हो जाते। अगर हम इसकी बात करते तो उसमें कॉस पॉजिटिव होता, तो फोर्थ क्वाड्रेंट तो हो ही नहीं सकता। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो भी दोनों पॉजिटिव होते। हाँ, ध्यान रखना कि डिपेंड कर जाता है क्वाड्रेंट के ऊपर कि एंगल क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में वेरी कर रहा है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि फिर कॉस की वैल्यू नेगेटिव नहीं आती। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो नहीं सकता। अब डिपेंड करता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है या फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये आंसर सही होगा हमारा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता। अरे ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फिर क्या लेंगे, प्लस लेंगे। और इसको जैसे ही हम प्लस का बनाएंगे, प्लस का 4/5 लिखेंगे, तो आंसर फिर क्या आ जाएगा, माइनस का 24/25। तो इसमें थोड़ा सा इनको मेंशन करना चाहिए क्लियर तरीके से कि एंगल किस क्वाड्रेंट में वेरी कर रहा है। इसको इन्होंने मेंशन नहीं किया। हाँ, पहले स्नेहा आपको बात थोड़ा लॉजिक समझ आ रही मेरी, नहीं? यस सर, आ गया। हाँ, ये लॉजिक है ना। तो इसको थोड़ा क्लियर मेंशन कर देना चाहिए था कि एंगल किस क्वाड्रेंट में वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर चलते हैं, है ना। चलिए एक और कर लेते हैं, थर्ड वाला पार्ट। थोड़ा सा इसमें हल्का सा कॉन्ट्रडिक्शन तो आ रहा है कि क्वाड्रेंट नहीं पता चला कि किस क्वाड्रेंट में एंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फिर भी मैं एक बार और लेके चलता हूँ इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट कह रहे हैं साइन, और यहाँ पर है सर अभी कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? ये तो इनके डाउट्स हैं, यानी इनके यहाँ के कुछ डाउट्स हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो के। सर अभी तक डाउट्स ही नहीं है अभी आपको? हाँ, अभी डाउट्स हैं, आज ना अभी कुछ नया नहीं कर रहा है। अभी थोड़ा क्लास को आज हल्का सा एक्सटेंड भी करेंगे, है ना, जिससे कि थोड़ा सा और भी काम आगे क्लियर हो। तो देखिए इसका जो, अगर हम, मैं अगर दो तरीके हुई है ना, दो तरीके दिमाग में आ रहे हैं। और अगर मैं डायरेक्ट करता तो कैसे करता है ना, डायरेक्ट अगर लॉजिक लगाता तो क्या करता, तो मैं इसमें आइडेंटिटी लगाता 2 tan इनवर्स x की जो आइडेंटिटी होती है
वो होती है साइन इनवर्स 2x और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं ये इनवर्स के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें साइन 2, भाई कॉट इनवर्स है, तो इसको अगर मैं टेन इनवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो उल्टा हो जाएगा, है ना। उल्टा क्या हो जाएगा, -12/5 हो जाएगा। पहले से मेरी बात तो क्लियर है ना, एक टेन इनवर्स में ये बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम बात यस करेंगे सर। साइन 2 टेन इनवर्स, तो साइन वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे तभी तो कटेगा। साइन इनवर्स 2x, 2 इंटू कितना हो गया -12/5, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 144 और नीचे कितना हो गया 25। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, और देखो आंसर आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा -24/5, एलसीएम कितना हो गया 25, 144 प्लस 25 यानी कि जानते हो 169 होता है, यानी कितना हो गया -24, ऊपर 25 हो गया, नीचे 5 और यहाँ से 169 हो गया, यहाँ से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि 24 इंटू 5 यानी कितना हो गया -120 और नीचे कितना हो गया 169 सर अगर हमें इन्वर्स करना होता है तो हम उसके एंगल को ऊपर नीचे कर देते हैं। है जी। इन्वर्स करना होता है मतलब हमने अगर कॉट से tan में लाए तो उसके एंगल्स ऊपर नहीं। हाँ वो तो उल्टा हो जाता है ना भाई, उल्टा हो जाता है ये कि सर समझ में गए। है ना, टेन और कॉट उल्टे होते हैं ना आपस में भाई। अगर सपोज करो कहीं पर भी टेन थीटा की वैल्यू सपोज करो 3/4 है, तो थीटा क्या बन जाएगा एक तरीके से टेन इनवर्स 3/4। अगर मैं यहीं पर ही कॉट थीटा कर दूं तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 4/3, तो थीटा क्या बन जाएगा कॉट इनवर्स 4/3। तो मैंने देखो इसको डायरेक्ट कर दिया है ना, यहाँ पर इसको डायरेक्ट कर दिया कि जो कॉट इनवर्स में 4/3 था, तो टेन इनवर्स में क्या बना दिया उसको मैंने 3/4, तो टेन इनवर्स में कितना हो गया -12/5, उल्टा कर दिया इसको, है ना। क्योंकि ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उल्टा कर दिया, वही लॉजिक सिंपल है। चलिए तो खैर बात थी थोड़ी आपके डाउट्स की, अब तो आगे बढ़ लेते हैं, निकालेंगे ना कहाँ से करना था हमें। अरे आपको कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 नो आपने सर अभी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। यस सर बहुत उससे कुछ है। उससे पहले मैं आपको कराऊंगा एग्जांपल नंबर 36, है ना। मैं 36 क्यों करा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 16 को एग्जांपल नंबर 36 से आपके लिए लिंक कर दूंगा, यानी कि आपको दोनों क्वेश्चन एक साथ कवर करा दूंगा, इसलिए मैं पहले एग्जांपल नंबर 36 फिर क्वेश्चन नंबर 16 करूँ। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मुश्किल क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज इसमें इस्तेमाल होती हैं क्वेश्चन नंबर 16 में भी और एग्जाम्पल नंबर 36 में भी। बहुत प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन भी मान सकते। चलिए मैं कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 36 और 16 को ध्यान रखना, मैं एग्जाम्पल नंबर 36 से थोड़ी देर बाद लिंक कर दूंगा, तो आपको अगर ये समझ में आ गया तो 16 और 8 सेम ही तो है ना लगभग हाँ प्रोसीजर वाइज। ये प्रोसीजर वाइज सेम है ना, इसलिए हम उसको पहले करा रहे हैं कि ये समझ में आ गया तो एग्जाम्पल फिर क्वेश्चन भी 16 आपको बड़े आराम समझ में आए। आई इज इक्वल टू लिमिट कितना है हमारे पास 0 से π/2 पे log sin x और dx, ये मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है एग्जाम्पल वाला 36। आंसर क्या है इसका -π/2 log 2, आंसर जैसे देख रहा हूं मैं नीचे -π/2 log 2। देखो प्रॉपर्टी भी लिख रहा हूं मैं, है ना। मैं कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ 0 to a वाली, और मोस्ट रिपीटेड प्रॉपर्टी fa-x बन जाता है। तो i इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है लिमिट 0 to π/2, आई बता सकते हो साइन x की जगह क्या बन जाएगा a-x, फिर ये π/2 कितना है -x π/2 - x, है ना। अब तो आप cos x समझ हो गए गया होंगे। वो। हाँ अगले स्टेप में क्या कर दूंगा इसे cos x, तो लिमिट कितनी हो गई 0 से π/2 log sin 90 - थीटा यानी कि cos x और dx, इसको बता दिया मैंने सेकंड में। इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ ना, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहा हूँ, तो i + i यानी कितना हो गया 2y। लिमिट हमारी कितनी है 0 to π/2 भी है, दोनों को ऐड करेंगे तो साइन log sin x प्लस log cos x, है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा log sin x प्लस का log cos x और dx तो है log m प्लस log n, क्या होता है log mn, यानी कितना हो गया 2i और यहाँ से 0 to π/2 यानी कि क्या हो जाएगा sin x इंटू cos x और dx। log m इंटू n क्या होता है log m प्लस log n,
तो मैंने उसका उल्टा लगा दिया। सर कोई अब हम दिक्कत इसमें नहीं क्या ऊपर नीचे से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, है ना, सही कह रहे हो। तो यहाँ से क्या कर दिया हमने 2y, यहाँ से कितना है 0 to π/2। लॉग थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कहीं भी हम ऐसा कर सकते हैं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, है ना। फिर सर 2 वो से क्या sin करा 2x मल्टीप्लाई हो और 2 से क्या जाएगा। करा डिवाइड। यहाँ से 2y इजिकल टू कितना हो गया 0 से π/2 और लॉग, हाँ जी 2 sin x sin cos 2x। x, यानी क्या बना दिया इसने sin 2x। log m अपॉन log n यानी कि माइनस का log n, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी log m अपॉन n यानी कि log m माइनस log n। 2 sin x cos x ने बना दिया इसको sin 2x। प्लस माइनस में इंटीग्रल अलग अलग हो जाता है। लिमिट कितनी है 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 और log 2 और dx। ध्यान रखना ये एक्चुअली क्वेश्चन रिपीट होगा, है ना, इसका इंटीग्रल नहीं होगा, ये क्वेश्चन रिपीट होगा, तो वापस क्वेश्चन नहीं आएगा एक तरीके से, है ना। कैसे आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। माइनस log 2 कांस्टेंट होने की वजह से क्या हो गया बाहर, dx का इंटीग्रल क्या होगा x और लिमिट क्या होगा 0 से π/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dx का इंटीग्रल x हो तो गया। सर हमने 1 का इंटीग्रल कर दिया तो ये एक तरीके से क्या हो गया, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 1 dx x कह दो, मतलब 1 dx का इंटीग्रल x ही होता है, dx का इंटीग्रल x ही होता है, एक ही बात है। तो ये क्या हो गया π/2 और यहाँ से log 2। भाई वैसे क्लियर है बात मेरी यहाँ तक, यहाँ कुछ पूछना तो नहीं है यहाँ पर। अब ये सोचो कि ये चीज ये कैसे बनेगी, वो बन जाती मगर ये 2x नहीं होता तो, क्योंकि यहाँ 2x है यहाँ x है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो अब बात दिमाग में आ रही है, अरे t बराबर क्या मान लो 2x, 2x को t मान लो। आप जरा सोचना है यहीं पर ही अगर मैं काम करता हूँ, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, t बराबर क्या हो गया 2x। अब मैं लिमिट को ही t के फॉर्मेट में चेंज करूंगा, जब 0 करूंगा यहाँ तो कितना हो जाएगा 0, जब π/2 पुट करूंगा क्या बन जाएगी पाई और लॉग यहाँ से कितना है साइन और 2x की जगह t हो जाएगा और dt अपॉन dx क्या हो जाएगा 2, dx क्या हो जाएगा एक तरीके से हाफ dt, यहाँ से हाफ हो जाएगा और यहाँ से dt बन जाएगा। क्लियर नहीं, dt अपॉन dx क्या हो जाएगा 2, तो 2dx बराबर dt, तो dx क्या हो गया 1/2 और dt, और लिमिट भी t के फॉर्मेट में मैंने चेंज कर दी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पूछना तो नहीं है। अब इसमें दूसरी दिक्कत खड़ी हो गई, अब यहाँ t आया मतलब इस फॉर्मेट में मैच करा, अब लिमिट बिगड़ गई और लिमिट जो π/2 थी उसने पाई बना दिया लिमिट। अब इसने लिमिट को दिक्कत खड़ी कर दी कि अब मैं इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। अब ध्यान ना, ये तो प्रॉपर्टी पता होगी ना आपको, ये प्रॉपर्टी हम बताते हैं कि a to b f(x) dx का आंसर वही होता है जो a to b ft dt का होता है। अरे जहाँ x dx हो या t dt हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा, है ना, आंसर हमेशा सेम ही आता है। तो यानी कि एक दिक्कत खड़ी हो गई कि लिमिट को इसने पाई बना दिया, है ना, यानी कि लिमिट को π/2 बनाना है। अब लिमिट को π/2 बनाना है तो एक प्रॉपर्टी फिर आपको याद होगी, 0 से लेके 2a क्या होती है 2 0 2a, सीधे क्या बन जाता है 0। मगर ये कब डबल होता है, जब क्या कंडीशन होती है कि f 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो fx के। अगर f 2a माइनस एक्स fx के बराबर है, अरे 2a कितना है इसमें पाई, अरे मैं यहाँ log साइन पाई माइनस टी करूंगा ना, तो साइन 180 माइनस टी साइन थीटा ही होता है, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो रही है। पहले बात से एग्री करते हो कि नहीं करते? चलो स्नेहा आपको क्वेश्चन में आया, ये आ रहा वर्ड स्नेहा आपके? यस दोबारा समझ आ रहा विशेष साहब कि इसको 2a मानो अपने दिमाग, और ये फंक्शन है, इसको जहां जहां t है वहां 2a माइनस एक्स लगाओ, यानी कि पाई माइनस टी लगाओ। मैं लगाता हूँ log साइन और यहाँ लगा दिया मैंने पाई माइनस टी, साइन 180 माइनस थीटा यानी कितना हो गया एक तरीके से log साइन थीटा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, यानी कि f 2a माइनस एक्स मैंने करा मगर कोई फर्क नहीं पड़ा, वापस वही चीज लौट के आ गई। क्या समझ आ रही मेरी? तो अगर f 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है तो डबल और लिमिट आधी, डबल होगी और लिमिट आधी होगी इस प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से क्या कर दिया मैंने 2i इज इक्वल टू 1/2 डबल और लिमिट क्या कर दी आधी, यानी कि π/2
और यहाँ क्या कर दिया मैंने, log sin t dt और माइनस का पाई बाई 2 log 2। फिर वही अभी वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, a टू बी एफ टी डी टी एक ही बात होती है, तो 2i और लिमिट पर आंसर आने वाला है, लिमिट 0 से पाई बाई 2। अरे log sin t dt लिखूं या log sin x dx लिख दूं, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी प्रॉपर्टी है तो चाहो तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर करके भी दिखा सकता हूँ। अब आप देखेंगे सर ये अभी चीज आई क्या हो बन गई गया। है जी, सर अभी आई ही बन गया। बस ये चीज क्या हो गई, क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, है ना, ये आई बन गया और ये 2i था, अरे 2i माइनस आई, यहाँ से थोड़ा जल्दी करता हूँ इसी पेज पे क्लियर हो जाएगा फिर, है ना। तो i इज इक्वल टू कितना हो गया आंसर, माइनस पाई बाई 2 log 2। और जैसे मैं देख रहा था आंसर को, क्वेश्चन को स्टार्ट करते ही मैंने नीचे एग्जाम्पल पे आंसर पे नजर देखी थी, तो आंसर क्या था इसका, माइनस पाई बाई 2 log 2, और ये बिल्कुल सही आंसर है। कोई भी दिक्कत हो तो अभी डिस्कस किया जा सकता है ना। एक बार सर पूछिए ये आप रिवीजन, जो सेकंड लास्ट स्टेप है वहां से समझा दीजिए। ये टू वाला, आई नो सर, इसके हाँ सर यहीं से इसके ऊपर वाला चलो समझ में आ गया था। चलो ये वाला समझ में आ गया था, पहले देखो जरा। नो सर, इसके ऊपर वाला समझ में आ गया था, ये वाला नहीं आया। ठीक ठीक, मैंने कहा कि ये वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि डबल हो जाता है मगर लिमिट आधी हो जाती है। तो प्रॉपर्टी थोड़ी याद है, नहीं याद है थोड़ा यहाँ यस पे देख सर। सकते हो। अब ध्यान रखना 1/2 तो बाहर था ही, मैंने क्या करूंगा, लिमिट को आधा करूंगा और इस फंक्शन को डबल करूंगा। तो डबल किया और लिमिट को आधा किया, तो ये वाली लाइन समझ आ रही है, ये वाली जो फोकस कर रहा हूँ यस मैं, सर। लाइन समझ आ गई ये बात बनी। 2 से 2 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब प्रॉपर्टी मैंने कहा था कि ए टू बी एफ एक्स टी एक्स कहूँ या ए टू बी की एफ टी डी टी कहूँ, एक ही बात है। जो मैं log sin t dt है, अगर मैं उसको log sin x dx लिख दूं, पहले से यहाँ ये बात क्लियर है कि 2 से 2 खत्म हो चुका था, ये लाइन क्लियर है ये सर वाली। लेकिन हमने पहले क्वेश्चंस में टी में अपनी वापस से लिमिट पुट करके चेंज नहीं की थी, तो इसमें सेम कैसे हो सकती है? मतलब आपका कंफ्यूजन है कि इससे मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, उसमें कंफ्यूजन है, ये कहना चाहते हो ना। यस सर, मतलब हमने पहले क्वेश्चन में टी में ही पुट करके वही लिमिट चेंज करी थी उस हिसाब से, तो ए और बी की वैल्यू अलग अलग हो गई थी, तो इसमें सेम ही क्यों है? चलो चलो, मतलब ये इसको एक्सपेरिमेंट अलग से करूंगा, है ना। अभी मैं पहले अगर प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बात करें, फिर तो मैं एक्सपेरिमेंट करके समझाऊंगा इस चीज को। पहले बताओ कि ए टू बी एफ एक्स टी एक्स की प्रॉपर्टी याद है कि नहीं, ए टू बी एफ टी डी टी, यस सर, ये याद है। ये याद है ना। तो ये अगर मैं प्रॉपर्टी इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूँ, यानी कि क्या कर रहा हूँ, पूरे को टी से हटा के एक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी कि log sin t dt को log sin x dx, क्या मैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? पहले इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बताओ, इस प्रॉपर्टी को अलग से एक्सप्लेन करूंगा। यस सर। बात समझ में आ गई मेरी? अरे ये क्या हो गया, क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। तो आंसर क्या बन गया, आई 2i माइनस आई क्या हो गया, आई आंसर क्या हो गया, माइनस 5/2 log 2। अब इस प्रॉपर्टी को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा आपको। मैं बताता हूँ, पूरा 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 एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। पहले क्वेश्चन को एक बार मैं फॉर्मेट ले लेता हूँ, जिससे कि ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो क्लियर हो, है ना। ये बात मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, है ना, इस चीज को अलग से, इसको हटा दूं थोड़ा सा मैं, अब क्या यहाँ से। यस सर। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी कराऊंगा, मगर प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन करूंगा विद एक्सपेरिमेंट। यहाँ से लिखा मैंने 1 से लेके 2 और यहाँ x dx लिखा, फिर मैंने यहाँ लिख दिया 1 से लेके 2 और यहाँ लिख दिया मैंने t dt। कुछ हल्का सा लग रहा है, क्या दोनों आंसर सेम आएंगे, नहीं आएंगे इससे? दोनों के आंसर सेम आएंगे ना, कैसे जरा देखो जरा। सर उसमें x डी का टी है इंटीग्रल उसमें डी एक्स है तो एक्स सेम ही स्क्वायर बाई रहेगा। 2 और यहाँ से कितना है 1 से लेके 2, टी का इंटीग्रल कितना हो गया टी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से हो गया 1 से लेके 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4/2 माइनस का 1/2, यानी कि आंसर कितना आ गया इसका 3/2। यहाँ टी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4/2 माइनस कितना हो गया 1/2, आंसर कितना आ गया 3/2। यानी कि इस प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर करके दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब मैं आपकी बात का जो जवाब देना चाहता हूँ उसका जरा विशेष ध्यान रखना कि यहाँ सपोज करो sin 2x और dx है, आपने क्या करा, अरे 2x को यहाँ t माना, 2x को t माना और आपने क्या करा sin t और यहाँ dx लिखा रह दिया, है ना, dx की dt नहीं लिखा। आप इसका आंसर निकालोगे, इसका आंसर निकालोगे, गलत आएगा आंसर।
मतलब यानी कि इसका मैं इंटीग्रल कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ t है, यहाँ dx है। यहाँ क्या हुआ, x से t में गया और dx से dt में गया, यानी कि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर आपने अगर गलती से ये सोचो कि ये प्रॉपर्टी मैं लगा रहा हूँ, कोई 2x को t मानना हूँ और sin t का इंटीग्रल करूंगा और लिमिट लगा दूंगा, गलत आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ dx को dt में कन्वर्ट तो हुआ ही नहीं है, यानी कि वहां हमें dx में dt में कन्वर्ट करना ही होगा। पर यहाँ ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग x dx और t dt है, अरे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, अल्टीमेटली वैल्यू तो वही आने वाली है। पर इसलिए यहाँ कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है इसमें, कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। यस सर, क्लियर है। ये आपको समझ आ रही बात नहीं आ रही है? यहाँ ऐसे मत कर देना कि साइन टी का इंटीग्रल करो बस लगा दो आंसर, अरे यहाँ साइन टी का इंटीग्रल हो ही नहीं सकता, है ना, और लिमिट की वैल्यू भी चेंज होगी। अरे यहाँ पे क्या होगा मालूम है, dt अपॉन dx बराबर क्या होगा 2, तो dx क्या होगा 1/2 dt, यानी कि पहले इसको लिखूंगा 1/2 और यहाँ लिखूंगा साइन टी dt। अब इसका इंटीग्रल कर सकता हूं मैं, यहाँ इंटीग्रल नहीं कर सकता, क्योंकि एक चीज t में है एक चीज x में है, ऐसे इंटीग्रल नहीं कर सकता, है ना। तो अब दिक्कत कोई नहीं है, अब दिक्कत कोई नहीं है ना, क्योंकि यहाँ भी क्या आ गया, t आ गया, यहाँ dt आ गया। अगर मैं इसका आंसर निकालूं और सपोज करो, डेफिनेट इंटीग्रल बता रहा हूँ, आप साइन 2t और dt का आंसर निकालो, दोनों का आंसर सेम आएगा, कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ साइन 2x dx है, यहाँ साइन 2t dt है। अरे लिमिट जो भी हो, यहाँ से सपोज करो 0 से π/4 है और यहाँ भी लिमिट 0 से π/4 है, दोनों का आंसर निकाल के देखना सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात थोड़ी क्लियर है, कि क्लियरिटी है कि नहीं, कहाँ हम कर सकते हैं कहाँ यूज नहीं कर सकते इन चीजों का। यस सर। चलिए क्लियर है। तो अब देखिए बात आती है क्वेश्चन नंबर 16 की, जो मैं एग्जाम्पल नंबर 36 बना दूंगा, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा फिर जगह बनाता हूँ यहाँ से, क्योंकि एग्जाम्पल जो 36 है वही वापस लेके आऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर 16 को, यानी कि और 2-3 स्टेप और बढ़ जाएंगे आपके क्वेश्चन जब आप 16 कर रहे होगे। मैं इसको लिंक करता हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 36 से। पहले बता देता हूँ कि जो हमने एग्जाम्पल नंबर 36 किया वो क्या था, यहाँ पर 0 से π/2, और थोड़ा आपसे सजेशन भी चाहूंगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, और इसका आंसर आया था -π/2 log 2, ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये आंसर हमारा आ चुका था। अब मैं आपके लिए कर रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर है आपका 347, और इस क्वेश्चन को भी मैं आई मान के चल रहा हूँ। लिमिट है 0 से पाई, फिर यहाँ पर है लॉग और ब्रैकेट में है 1 + cos x और dx। चलिए जरा थोड़ा सजेशन दीजिए, जरा थोड़ा दिमाग लगाओ, जब ये चीजें याद भी रहेंगी, सर क्योंकि इसमें cos x की जगह पाई माइनस x करके कर लेंगे। सर अगर हाँ हम जी, उसे ये कह 1 रहे + हैं cos इसमें x को 0 t to मान a लें। वाली प्रॉपर्टी है ना, ये कह रहे हैं 0 to a वाली प्रॉपर्टी, यानी कि 0 to a वाली प्रॉपर्टी से क्या हो गया 0 to पाई और लॉग और ब्रैकेट में कितना हो गया cos, और यहाँ से कितना हो गया पाई माइनस x और dx। क्लियर है, 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा दी, तो यहाँ से कितना हो गया i, लिमिट क्या हो गई 0 to पाई लॉग, हाँ जी cos 180 माइनस थीटा, माइनस cos x। cos थीटा, हाँ जी, और बताओ जरा पूरा पूरा सही है, माइनस cos थीटा, है ना। तो यहाँ से क्या बना दिया इसने 1 - cos x और dx, उस पर डाल दिया मैंने सेकंड नंबर, ध्यान रखना दोनों को ऐड कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहा हूँ, फर्स्ट प्लस सेकंड, i + i यानी क्या बना दिया इसने 2i, लिमिट सेम है ना, ऐड कर सकता हूँ 0 to पाई, और यहाँ से log ब्रैकेट में कितना है 1 + cos x प्लस का लॉग और ब्रैकेट में कितना है 1 - cos x और dx, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब जरा फिर सजेशन देंगे, जरा लिमिट सर हमारी ये 0 से log पाई 1 है, + x cos हाँ x और log 1 m - प्लस log cos n x क्या बन इनटू जाएगा हो log जाएगा। mn, log mn का मतलब क्या बना दिया इसने 1 + cos x और यहाँ से 1 - cos x और dx। फिर आगे बढ़ते हैं 2i, लिमिट कितनी है 0 to पाई, हाँ जी a + b और a - b 1 - cos स्क्वायर x, और 1 - cos स्क्वायर x क्या होता है sin square x। sin स्क्वायर x, या sin स्क्वायर x कहूँ या sin x का होल स्क्वायर कहूँ, बात तो एक ही होती है ना, बात एक ही होती है sin स्क्वायर x या sin x का होल स्क्वायर।
अब मैं इस ब्रैकेट में इस क्वेश्चन सर को 2 कंटिन्यू और करूंगा। बाहर आ जाएगा, हाँ जी, log m की पावर n, देखो log की प्रॉपर्टी सारी n सॉल्व हो log गई m है हो इसमें। जाएगा। log m की पावर n क्या होता है, बाहर पावर शिफ्ट हो 2 जाती है log आगे, तो 2i यानी कि कितना है 0 to पाई, 2 को बाहर रखा मैंने और इसको बना दिया log sin x और dx, और इस 2 से 2 को भी खत्म कर दिया। हाँ जी, अब मैं आपका सजेशन चाहूंगा, ये था एग्जाम्पल नंबर 36। क्या एग्जाम्पल नंबर 36 बना या नहीं बना पूरी तरह से? नो सर, अभी पाई नहीं बना बाय अभी, सर क्योंकि लिमिट्स इसमें फाइंड करें। लिमिट 0 से पाई बाई 2 है, इसमें लिमिट क्या है 0 टू पाई, यानी कि इस लिमिट को आधा करने वाला हूँ। आधी लिमिट कौन से होती है, कौन सी वाली सर प्रॉपर्टी जैसे से? पहले सर करा था ट्वाइस वैसे। ऑफ हाँ, लिमिट 0 से लेके 2a, अभी तो लिखा था मैंने, यहाँ लिखा था ना लिमिट 0 से a डबल क्या हो गया था, लिमिट 0 टू a, मगर कब, जब f 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो। अरे 2a कितना है पाई, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, यानी कि f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसमें, मेरी बात नहीं, यानी कितना हो गया i इज इक्वल टू क्या हो गया डबल, और लिमिट कितनी हो गई आधी 0 से पाई बाई 2, और यहां बना दिया इसने log sin x और dx। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे i अपॉन 2, लिमिट कितनी हो गई 0 टू पाई बाई 2, और ब्रैकेट में log sin x और dx, ये मैंने इसलिए करा आपको बिल्कुल परफेक्टली दिखाने के लिए। क्या ये एग्जैक्टली एग्जाम्पल नंबर 36 बन गया कि नहीं बन गया? ये ध्यान ना, लगभग एक पेज आपका इसमें भरेगा और 2 पेज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेंगे, लगभग 2 पेज, यानी एग्जाम्पल नंबर 36 को ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे इसका आंसर, ये बीच में 2 पेज आ गए आपके, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल उसी प्रोसीजर से जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 36 किया था बिल्कुल। क्या बस क्या था, सर इसको इंटू 2 माइनस कर किया था, देगा। cos x बनाया था, दोनों को ऐड किया था, फिर log 2 ऐड किया था। हाँ जी बोलो, 2 बार 2 क्यों लिखा है? ये वाला 2, देखिए लिमिट 0 से लेकर 2 है तो डबल और लिमिट आधी हो जाती है, तो मैंने क्या करा डबल करा और लिमिट को आधी कर दिया। ठीक, तो जो प्रॉपर्टी से आगे फिर 2 का जो 2y का जो फिर 2 का वो कैसे आया वो देखो जरा, लॉग का 2 बार हाँ ये वाला 2 बाहर रखा था मैंने, है ना। अब यहाँ से ये पूरा एग्जाम्पल नंबर 36 से ध्यान रखना, यानी कि बीच में 2 पेज और आने हैं, और मैं करा चुका हूँ, अभी कराया है, तो इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, यानी कि i अपॉन 2, इसका आंसर क्या लिखा जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2, और ध्यान रखना पीछे बीच में आ गया पूरा एग्जाम्पल नंबर 36, ध्यान रखना ये डायरेक्ट नहीं है, बीच में पूरा एग्जाम्पल नंबर 36 चलेगा, सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल सेम चलेगा एकदम। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या लिखा जाएगा, माइनस का पाई log 2, और पीछे जो मेरे को ध्यान है आंसर उन्होंने क्या लिख रखा है 2 की पावर -1, यानी कि पाई log 1/2 लिख दो, या ये लिख दो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इसका आंसर क्या है, इसके आंसर का डबल है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका आंसर है माइनस पाई log 2, और जो एग्जाम्पल नंबर 36 है उसका आंसर है माइनस पाई बाई 2 log 2। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्यों मैंने 2 क्वेश्चनों को एक साथ कंबाइन करके एक क्वेश्चन में ही कंप्लीट कर दिया। हाँ जी, आरव, स्नेहा सर इस और क्वेश्चन को कोई और करने का तरीका है किसी हाँ और जी, तरीके से? थोड़ा सर दोबारा इस क्वेश्चन को तेज किसी बोलो। और तरीके से कर सकते हैं? ये कह रहे हैं यही मेथड है सॉल्व करने का, ये पूछना चाहते हो? सर मैं बोल रहा हूँ क्या हम इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? मतलब यानी कि थोड़ा आज ना पता नहीं नेटवर्क है जो भी है, आवाज थोड़ी धीमी आ रही है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरा एग्जाम्पल नंबर 36 फिर चलेगा। अब आपको ये बताओ कोई दिक्कत है तो एग्जाम्पल नंबर 36 पूरा फिर करके दिखाऊं इसको, क्या ये नहीं अब ये सर मैं बताओ। ये बोल रहा हूँ क्या इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, और तरीका ऐसा कोई खास नहीं है इसका, है ना, तरीका इसका यूनिक है करने का। आप देखेंगे इस क्वेश्चन को करने का, हम जैसे स्टूडेंट से भी बात करते रहते हैं कि भाई कोई अगर इससे आसान तरीका है या कोई अच्छा तरीका आपके पास हो तो हमें जरूर बताएं, हम अपना तरीका चेंज कर देंगे। मगर सभी स्टूडेंट का ये कहना है कि सर स्कूल में बिल्कुल सेम इसी मेथड से ही कराते हैं इस क्वेश्चन, यानी कोई और नॉर्मल आई ले रहे हैं यहाँ पे i/2 जगह तो बाहर का नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ इसका आंसर आएगा माइनस पाई बाई 2 log 2, और ये आंसर इसका डबल करके आएगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस पाई log 2। ठीक है ना, इसका आंसर ये आएगा, है ना, ये आंसर आएगा, मतलब तरीका इसका यही है करने का, है ना, तरीका समझाने के तरीके थोड़ा फर्क हो सकता है और करने का जो तरीका है वो यही है ना।
कुछ इसमें डिस्कस तो नहीं करना अभी भी? और हाँ जी, अब आप बताएंगे कौन सा क्वेश्चन और कराया जाए आपको इस एग्जाम्पल में, मतलब इस एक्सरसाइज में से अगर बात करें, कोई एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन और चाहते हैं? हो 7 गए पॉइंट सारे बाकी हैं जी, हो गए सारे बाकी के। सारे हो गए कि 7.11 में आपको कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बस अब तो हमारी मिसलेनियस रहती है, और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मिसलेनियस में एग्जाम्पल नंबर 40, एग्जाम्पल नंबर 43 थोड़ी ज्यादा ही यूनिक क्वेश्चन है, मतलब बहुत प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे, चाहे वो 41 हो चाहे 44 हो, भाई 2-3 एग्जाम्पल तो ज्यादा ही यूनिक हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे आपके संग। फिलहाल हम सोचते हैं कि कुछ एग्जाम्पल, कुछ इसके साइड से भी कुछ क्वेश्चन और डिस्कस किए जाएं। कोई अपनी सर एक पर्टिकुलर बार आप चॉइस? रिपीट कर दो कि क्वेश्चन कौन जो सा अभी आप वाला? बता रहे थे, एग्जाम्पल आप बता रहे थे ना कि यूनिक है, तो वो वाले हाँ हाँ, रिपीट। बहुत ही यूनिक है। चलो खैर, आप कह रहे हो तो एग्जाम्पल वही ले लेता हूँ, है ना? एग्जाम्पल नंबर 40 कर रखा है, देखिए तो ही आप कर सकते हो, नहीं तो शायद नहीं होने वाला, है ना? तो आप जब थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन ही डिस्कस करना चाहते हो तो मैं इसको हटाता हूँ, वो डिस्कस करें एक बार लिखना। और ये भी, और जिसमें मैंने एक और एग्जाम्पल बताया, 2 एग्जाम्पल तो खास तौर से बहुत ही यूनिक हैं, आपको लॉजिकली बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कैसे हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 40 जरा समझना आप भी बहुत अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 40, पेज नंबर है आपका एनसीईआरटी का 349। मैं आई करके क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, और यहाँ पर है लॉग, और फिर ये लॉग एक्स एक एंगल की तरह से काम कर रहा है इसमें, है ना? प्लस 1 में लॉग एक्स, और यहाँ पर भी होल स्क्वायर, और स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा रखा है, और यहाँ से डी एक्स, है ना? मुश्किल मतलब करने में ही आएगा, वो यूनिक है थोड़ा करने का तरीका, है ना? तो इसका जो आंसर है वो मैं साइड में लिख देता हूँ, एक्स लॉग, आंसर पूरा आपको मैच करा दूंगा, एक्स लॉग लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन में लॉग एक्स और प्लस का सी। ये इसका आंसर भी मैंने साइड में लिख दिया है। करते कैसे हैं अब उस पर आते हैं ना। आई करके हमारा क्वेश्चन चल रहा है, ये तो आप जानते हो, तो इसमें लिमिट नहीं है, तो सही है, सी लगा हुआ है, लिमिट नहीं, यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन। यहाँ पर कितना हो गया, लॉग लॉग एक्स और डी एक्स, प्लस यहाँ से कितना हो गया, 1 लॉग तो एक्स का ये होल स्क्वायर। इंडेफिनाइट का है। हाँ, इंडेफिनिट इंटीग्रल है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रल जिसमें लिमिट नहीं होती उसको इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं, और उसमें हम सी लगाते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल में सी नहीं लगता, उसमें लिमिट लगी रहती है, उसको डेफिनिट इंटीग्रल है ना। तो ये तो सर क्वेश्चन हम हमारा, इंडेफिनाइट इंटीग्रल को भी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ वो तो हम मान लेते हैं, उस कहीं यूज करना हो उसके लिए ना, और उसको कहीं अगर रेफरेंस करना हो उसके लिए आई मान लेते हैं, वो आप कहीं मान सकते हो, चाहे डेफिनेट हो चाहे इंडेफिनेट हो, उससे कोई फर्क नहीं, उससे सिर्फ एक रेफरेंस देने के लिए, और फिर अलग इसका कोई रोल ज्यादा नहीं। हाँ, ये बात आ रही है अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को केवल इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट में हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं, इसमें कुछ भी नहीं करने वाले। और इसमें करने का तरीका है प्रोडक्ट टूल, तो बेटर ये है, इसको समझाने के लिए मैं I1 मान लेता हूँ, है ना? आपको पूरा ये देखना, एक फॉर्मेलिटी है, तो इसको मैंने I1 मान लिया, और यहाँ से कितना है, लॉग और ब्रैकेट में लॉग एक्स इंटू 1 और dx। अब आपकी लॉजिक देखो, मैंने बता दिया इस क्वेश्चन का, लॉजिक खत्म हो गया, अब लॉजिक कुछ भी नहीं है, फिर इसमें कुछ नहीं करना, ये पूरा पूरा खत्म होगा, और इसका मेरे को इंटीग्रल करना है। ये लॉग लॉग एक्स, ध्यान रखना एक ही टर्म में, 2 टर्म नहीं है ये, अरे लॉग एक्स इसका एक एंगल की तरह से काम कर रहा है, इंटू क्या कर दिया मैंने 1। अब बता सकते हो इंटू 1 मैंने क्या सोच से किया है, यहाँ पर कौन सा रूल लगाने वाला हूँ, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट, है ना? आप किसको फर्स्ट मानते हैं किसको सेकंड मानते हैं, जब भी लॉग एक को वेरिएबल और फर्स्ट और कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हमेशा क्या मानते हैं, सेकंड। बिल्कुल कांस्टेंट को हमेशा सेकंड मानते हैं, फर्स्ट, और यहाँ से कितना हो गया, सेकंड। बस अब तो देखो लॉजिक खत्म है, मैंने तो बार बार लिखना पड़े, ये फॉर्मेलिटी है, इसी मैंने इसको I1 मान लिया, इसको टोटल को I मान लिया, वो सिर्फ रेफरेंस देने के लिए, कहीं भी मान सकते हो। कांस्टेंट देखो वो नहीं नहीं, आइलेट में तो कांस्टेंट का रूल ही नहीं है कोई, आइलेट तो उसके जब इनवर्स हो, लॉग हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, है ना? वो आइलेट जब होते हैं जब 2
चीजों का मल्टीप्लाई हो, वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो, एक इनवर्स है, एक लॉग है, एक अलजेब्रा है, एक ट्रिग्नोमेट्री है, तब काम करेगा वो भी। एक लॉग होता है कि वो एक वेरिएबल है और दूसरा क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमेशा सेकंड मानना है। अरे कांस्टेंट को फर्स्ट मान लिया तो डिफरेंशियल करते जीरो हो जाएगा, तो है ना कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। और इसको हमने डिफरेंशियल मान लिया कांस्टेंट को फर्स्ट को, तो डिफरेंशियल किसका होता है, फर्स्ट का होता है, तो कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन ही वही जीरो हो जाएगा। तो इसलिए कांस्टेंट को हमेशा क्या मानना है, सेकंड मानना है। ये अलग से रूल बताया जाता है ना, जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट आते हैं तो कांस्टेंट को हमेशा सेकंड मान के चलना है, ये आपको अलग से ध्यान रखना होता है। इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, यानी कितना हो गया, log log x फर्स्ट। हाँ जी, प्रोडक्ट रूल बताओ जरा, रिपीट करो प्रोडक्ट रूल फर्स्ट, बताओ जरा। इंटीग्रल वन का फर्स्ट कितना हो गया, फंक्शन इनटू x माइनस होल इंटीग्रल, इसका डिफरेंशियल देखो साथ साथ कर रहा हूं मैं, इस log का डिफरेंशियल होगा 1 upon x 1 log अपॉन x log x इंटू log x का क्या होगा 1 अपॉन x फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और यहाँ से dx और x से x खत्म। यानी कि क्या हो गया, एक तरीके से x को बाहर रख लो, है ना, इससे कंफ्यूजन ना करे जरा भी। log log x माइनस इंटीग्रल, ये 1 अपॉन log x है, अरे मैंने ऐसे log x की पावर माइनस में लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी याद हो तो मैंने कहा था कि किसी भी क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल 2 बार से ज्यादा नहीं लगेगा। मैंने इस क्वेश्चन में एक बार प्रोडक्ट रूल लगा दिया है, इंटू 1, यानी कि क्या करने वाला हूँ उसमें समझ रहे होगे, यानी कि इसमें दोबारा प्रोडक्ट रूल लगाने वाला हूँ, इस वाले पार्ट में दोबारा प्रोडक्ट रूल लग रहा है, 2 बार से ज्यादा नहीं लगेगा कभी किसी क्वेश्चन में। लॉग, और यहाँ से कितना हो गया log x माइनस 1, और ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि माइनस से साइन चेंज करता हो जाएगा। फिर वही दोबारा प्रोडक्ट लग रहा है, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, अरे फर्स्ट कितना है 1 अपॉन log x, log x माइनस होने की बात है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी कितना हो गया x माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ध्यान रखना इसका डिफरेंशियल, माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा log x की पावर माइनस 2, log पावर का तो हो गया मगर log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन x फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और यहाँ से dx और स्क्वायर ब्रैकेट भी खत्म, आंसर आ गया बस, फॉर्मेलिटी है बस, आंसर इसका लगभग आ चुका है। जरा ध्यान रखना, ये x से x क्या कर दिया, खत्म कर दिया है ना, और ये जो माइनस है वो अंदर साइन चेंज करता हुआ जाएगा, यानी कि कितना हो गया x log x, ये माइनस को अंदर लेके जा रहा हूँ, तो माइनस यानी कितना हो गया एक तरीके से x अपॉन log x, और यही फोकस करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस अंदर जा रहा है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया फिर माइनस, यानी कि माइनस, और ध्यान रखना log x की पावर माइनस 2 एक वेरिएबल है, तो ये कितना रहेगा 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, और यहाँ से dx, ये i1 का इंटीग्रल पूरा ये लिखा हुआ है, मगर हमें वो कट ही हो जाएगा आगे वाला, हमें इंटीग्रल तो आई का चाहिए था, तो आई का पूरा आई, इसको मैंने साइड में छोड़ने के लिए लिख दिया था कि बार बार मैं लिखूंगा, तो ये जब लिखा जाएगा वापस में एक तरीके से, ध्यान नहीं वाला पार्ट को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर और dx, तो यार हमने बिल्कुल सही कहा, ये कह रहे थे अरे ये तो क्या हो जाएगा कट ही जाएगा, ये इससे क्या हो गया खत्म हो गया, और इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो लास्ट में प्लस का सी भी लगा दूंगा, अब आप आंसर ऊपर मैच कर सकते हो, x log x ये रहा, माइनस x अपॉन log x ये रहा, प्लस का सी लास्ट में लगा देते हैं क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। क्वेश्चन इसके साथ ही कंप्लीट होता है, आंसर भी पूरा परफेक्ट मैच होता है। सनी आपको क्लियर है, ये कुछ पूछना तो नहीं अभी भी, नो सर विशेष क्लियर है? जिससे पहले क्वेश्चन करा था उसका आंसर क्या था -पाई log 2, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं ना, -पाई log 2, -पाई log 2, ये i/2 जो जाके हाँ। माइनस हो जाएगा, तो यहाँ तक तो हो गया था, यहाँ तक। अच्छा वो मैं चेक कर लूंगा अभी आपका ना, अगर कोई तो 5 मिनट जाना चेक कर लूंगा पूरा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्लियर है ना। चलिए अब जरा, जैसे थोड़ा ये मुश्किल ही कह रहे हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 43 बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है, ये तो इन्होंने ना वो साथ क्या डायरेक्ट लिख दिया है मगर समझाया कुछ भी नहीं है, आप कहें तो मैं हटा दूं इसे जरा। यस सर, ये मिसलेनियस जो है ना थोड़ी सी आपको मुश्किल लगेगी, है ना, मतलब स्टार्टिंग में
जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी इन क्वेश्चनों की बार बार, सर तब तक आपके आपको पास सुबह टाइम होता है, मतलब सुबह मॉर्निंग का कोई सा भी, तो उसमें आप ले लीजिए। सुबह का तो थोड़ा भरोसा नहीं मेरा, और रात का भी जो भरोसा है ना मेरा पक्का वो है, मतलब कई बार 9 साढ़े 9 बजे आती है मेरे को पहुंचते पहुंचते 351 पेज है ना। तो देखो संडे को तो सर जैसे मेरी क्लास अभी रखते ही एक हैं। और क्लास है तो मैं लिख है जी, अच्छा आपकी एक और है अभी। यस सर। ओहो, ये भी बड़ा चक्कर है क्लास का। मैं सोच रहा था कि और आधे घंटे एक्सटेंड कर लेंगे, पर ये क्वेश्चन भी ऐसे हैं कि रिकॉर्डिंग से शायद समझ में ना आए इतने अच्छे से, क्योंकि डिस्कस करना पड़ता है क्वेश्चनों को पूरी तरह से। मैं सोच रहा हूँ फिर एक बस जरा हिंट देके फिर इनको फिर जाने देंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 43 बाद में डिस्कस कर लेंगे एक बार। मैं एक और सोच रहा हूँ जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 30, ये आप देखेंगे सैंपल पेपर्स में भी आए हुए हैं, है ना। पेज नंबर 353 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही, 28 और 30, और बहुत रिपीट होते हैं क्वेश्चन। एक मैं ये कर लेता हूँ, क्लास आपकी अभी है 5 मिनट या नहीं? मैं बाद में बात चले जाऊंगा। 5/6 से लेके 5/3, क्योंकि क्वेश्चन को ना करने का तरीका बड़ा यूनिक है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और अंडर रूट के अंदर कितना है साइन 2x और dx, ये क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं। दोनों ही क्वेश्चन का लॉजिक एक जैसा है, एक समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप कर लोगे, है ना। ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28, है ना। ध्यान रखना इसकी जो स्टार्टिंग है बहुत यूनिक है, मतलब याद ही करनी पड़ेगी आपको। इसमें जो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है उसमें किसी को टी नहीं मानना, मानना में इसका टी किसका मानना है, इसके इंटीग्रल को टी मानना है, इसके इंटीग्रल को टी मानना है। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स। यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को क्या माना मैंने, टी माना। यहाँ से इसको डिफरेंशियल करूंगा तो dt अपॉन dx, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना हो गया, cos x। cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस ऑलरेडी है, यानी कि cos x प्लस साइन एक्स dx क्या बना दिया इसने, dt। अब मैं लिमिट नहीं लिख रहा क्योंकि लिमिट t के फॉर्मेट में लिखी जाएगी, है ना। ये पूरा सब कुछ एडजस्ट होके क्या बन गया यहाँ से dt। सर टी जो मगर साइन dt एक्स प्लस कॉस एक्स है ना। है जी, सर टी जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना। हाँ dt क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू dx, ये सब मिलके क्या बना देगा dt। तो ये बात समझ आ गई कि dt क्या बन गया ऊपर वाला, यस सर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये क्या बना देगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, क्या बना देगा इसको dt बना देगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। मगर ये साइन 2x भी हटेगा क्योंकि अब dt आ चुका है, x नहीं चलेगा। उसके लिए क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर जो मैंने इसको t माना है इसके होल स्क्वायर करूंगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या बनाएगा इसको, टी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab यानी कि माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अरे 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x बन गया बराबर कितना हो गया, टी स्क्वायर। और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या बना दिया इसने, 1। तो ध्यान रखना साइन 2x क्या बन गया, 1 माइनस टी स्क्वायर बराबर साइन 2x। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, है ना। अब कुछ भी नहीं है, बस यही चीज थी जो यूनिक थी, 1 माइनस टी स्क्वायर। और ध्यान रखना मैं लिमिट को भी टी के फॉर्मेट में चेंज कर रहा हूँ। टी क्या था हमारे पास, टी था हमारे पास ऊपर से देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो टी था, और π/6 का मतलब कितना होता है 30। साइन 30 कितना हो गया 1/2, कॉस 30 कितना हो गया √3/2, π/3 का मतलब कितना हो गया 60, साइन 60 कितना हो गया √3/2। सर अब इस क्वेश्चन में हमने क्यों चेंज किया लिमिट, मतलब इसमें हम प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते थे। प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी का मतलब आप कहना चाहते हो सर मतलब जैसे उसमें था ना कि fx की जो लिमिट रहेगी वो a टू b, जैसे π/6 to π/3, तो वो इसमें भी वही रहनी चाहिए इसका मतलब। नहीं, एक मैं आपकी बात को थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ पहले। मैंने कहा कि लिमिट यहाँ से a टू b f(x) dx बराबर लिमिट होती है a टू b ft और d, है ना। पहले जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी ना, ये कहना चाहते हो आप ना। यस सर। तो आप ये चाहते हो कि क्वेश्चन ये लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, मगर मगर देखो, मगर मेरी बात समझना जरा कि जब dt आ गया है तो लिमिट तो पहले t के फॉर्मेट में लानी ही पड़ेगी ना हमें।
ओके सर, समझ में आ गया। भाई लिमिट तो टी के फॉर्मेट में आनी पड़ेगी ना। अब मैं इसको, अब लिमिट ये a है ये b है, अब मैं इसको dx अपॉन 1 माइनस एक्स लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं कर सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर में, है ना। लिमिट तो हमें टी के फॉर्मेट में लानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जो लिमिट थी वो x के लिए थी, ये लिमिट ओके x के लिए है। आ गया। चलो खैर, अब बात आ रही है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की। हाँ जी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या डायरेक्ट भी होता है ना। ये किसकी इंटीग्रल किसका होता है, इसका साइन इनवर्स टी, डायरेक्ट कर सकते हो, है ना, या माइनस कोस इनवर्स टी, कुछ भी लिख सकते हो। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से भी कर सकते हो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, जैसे आपकी मर्जी, है ना। यहाँ से कितना हो गया 1/2 माइनस अंडर रूट टी बाई 2, और यहाँ से कितना हो गया अंडर रूट टी बाई 2 और 1/2। देखो लिमिट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, लिमिट लगा रहा हूँ, तो साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 माइनस 1/2 और माइनस साइन इनवर्स यहाँ से 1/2 और माइनस का अंडर रूट 3/2। ध्यान रखना दोनों में किसका फर्क है, माइनस का, है ना। और अगर साइन इनवर्स में माइनस आ जाए तो माइनस क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन इनवर्स थीटा बन जाता है ना, साइन में माइनस बाहर आ जाता है। तो ध्यान रखना मैं आंसर को बस फाइनल टच दे रहा हूँ, साइन इनवर्स यहाँ से कितना है अंडर रूट 3/2 माइनस 1/2, माइनस बाहर निकाल रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, अंडर रूट उल्टा हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 3/2 माइनस 1/2, और दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस 1/2, और डेफिनेट इंटीग्रल है, सी नहीं लगाऊंगा। एक बार देखेंगे आंसर यही था क्या 28 का, 28 अगर समझ आ गया ना तो 30 भी समझ आ जाएगा, है ना। 30 में और 28 में कोई फर्क नहीं है, सेम क्वेश्चन है दोनों ही। आरब आपके समझ में आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यस सीबीएसई के सैंपल पेपर्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन है। आंसर चलिए एक बार चेक कर रहे हैं, या आपने किस सही है, बिल्कुल सही है, आंसर यही है। बिल्कुल सही आंसर है ना। चलिए आप तो करें क्लास है इनकी कोई, तो अब हम वैसे नहीं पढ़ा रहे, और मैं सोच रहा हूँ और मेरे पास अभी टाइम है 15 मिनट, 6:30 तक मैं पढ़ा सकता हूँ। तो जैसे आपका पेपर आने वाला है, आपका भी पेपर है मंडे को, है ना, और स्नेहा का भी पेपर है, तो बता सकते हैं कोई और आपकी कोई पर्टिकुलर दिक्कत है तो बताइए, क्या पूछना चाहते हो। सर आप मिसलेनियस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा दीजिए। एक तो देखो ये जैसे मैं कहा था, ये अब तुम देखो 30 वाला आराम से कर लोगे, है ना, और मतलब मैं इम्पोर्टेंट से तो ज्यादा कुछ यूनिक क्वेश्चन कराने के ज्यादा बढ़िया रहेगा, आपको उसका फायदा मिलेगा, यूनिक क्वेश्चन कुछ होते हैं। तो बेटर ये है कि कुछ क्वेश्चन में आपको फटाफट हिंट दे रहा हूँ, है ना, इसको हटा दो, पहले बताओ। यस सर। कुछ क्वेश्चन में आपको हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि मिसलेनियस थोड़ी सी टफ है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा है ना। आप देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लिमिट ऑफ समी तो हटेगा, 44 क्वेश्चन हैं, और हर क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग भी। मैं फर्स्ट क्वेश्चन की हिंट देख के छोड़ूंगा यार आज, है ना, x माइनस एक्स क्यूब, है ना, x माइनस एक्स क्यूब। धारणा से करने का तरीका क्या होगा, x कॉमन लिया और 1 माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से x और बार था ही, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा 1 माइनस एक्स, और यहाँ से 1 प्लस एक्स। क्लियर है, लिख सकता हूँ कि नहीं। हाँ, ये कौन सा तरीका दिमाग में आ रहा है जरा आपके, 1 अपॉन एक्स, सर ए अपॉन एक्स से कर बिल्कुल सकते सही, और इसको मैंने x माइनस 1 लिख दिया, इसको मैंने x माइनस लिख दिया, है ना, क्योंकि इसका लॉग में कन्वर्ट होगा बाद में, मगर 1 माइनस एक्स का -1 और आता है, तो बेटर ये माइनस को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो सजेशन आपका बिल्कुल सही है, क्या करेंगे a बटे एक्स और b बटे क्या होगा x माइनस 1, c बटे कितना होगा x प्लस 1, a b c की वैल्यू निकलेंगी, बड़े आराम से इंटीग्रल हो जाएगा। कर लोगे इस क्वेश्चन को, आगे कंप्लीट करना है। चलो देखिए, लॉजिक वाइज क्वेश्चन यही हमें लौट के आना होता है, बात आ रही है एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए, है ना। एबीसी की वैल्यू कैसे निकलेंगे, यहाँ से -1 ये पूरा होगा, और ये पूरा एलसीएम कटेगा यहाँ से, क्योंकि इसका एलसीएम भी तो ये आने वाला है, ये पूरा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या होगा, खत्म होगा। हाँ, तो ए के संग कितना हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, बी के संग कितना हो जाएगा x और x प्लस 1, सी के संग कितना हो जाएगा x और x माइनस 1। एक बार वैल्यू x की 0 लगाएंगे तो ए का आंसर आएगा, 1 लगाएंगे तो बी का आंसर आएगा,
और -1 लगाएंगे तो -1 लगाने पर मतलब x+1 में खत्म हो जाएगा, सी का आंसर है। बस क्लियर है, कर लोगे इसे? चलो ये तो हिंट दे दी मैंने आपको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 की हिंट दे रहा हूँ आपको, हिंट नोट करते रहना और रिकॉर्डिंग पर देख सकते हो, हिंट समझ में आ गई तो फिर कर लोगे बड़ा। 1/√, के अंदर कितना है x+a प्लस √, के अंदर कितना है x+b। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, यानी कि √x+a माइनस का √x+b, √, के अंदर x+a माइनस का √x+b। हाँ जी, ऊपर तो वही रहेगा है ना, नीचे क्या हो जाएगा a+b और a-b, यानी कि a² माइनस b², यानी कि x+a और माइनस का क्या हो गया x+b। अरे x से x खत्म होगा, क्या बचेगा a-b, a-b कांस्टेंट से बाहर, इसका इंटीग्रल 1/2 + 1 3/2। हाँ जी, क्लियर है, हो जाएगा उसने आपसे ये। सर कैसे वो? अच्छा कैसे हुआ ये, मैं कह रहा हूँ। अच्छा पहले बताओ ये बात समझ आई नहीं, जो मैंने थोड़ा फटाफट स्पीड से बताया कि ये डिनोमिनेटर a-b बन जाएगा, ये बात क्लियर है कि नहीं? यस सर, ये क्लियर है। तो a-b तो क्या हो गया, कांस्टेंट होने की वजह से बाहर, इंटीग्रल। अब देखो क्या बचा, x+a की पावर क्या बचा 1/2 माइनस x+b की पावर क्या बचा 1/2 और यहाँ से dx, है ना। मैं कहा था आप चाहे इसको कुछ t मान के कर भी लो, मगर आंसर फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप चाहो तो t मान के भी कर लेना, समझने के लिए अगर कोई कंफ्यूजन है तो 1/2 + 1 कितना हो गया 3/2, यस सर, बाहर अब समझ में आ 2/2, गया। x+b और पावर कितनी हो गई 3/2, बाहर कितना हो गया 2/3, इंडेफिनिट निकल है प्लस सी लगा यही इसका आंसर भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन की हिंट दे ही देता हूँ, एक बार ट्राई करना, फिर भी होगा तो काफी हद तक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपका मंडे को है, मंडे से पहले पहले काफी कंप्लीट करा, फिर भी कुछ रह जाएगा तो संडे को या उससे पहले और ऑनलाइन और भी करेंगे रात को। x √, के अंदर कितना है ax माइनस का x², इसका हमें इंटीग्रल करना है। इन्होंने थोड़ा जो हिंदी रखी है उतनी वो सही लिख में अपने हिसाब से करा रहा हूँ, जैसे मैं सोचता हूँ इसको 1/x √, मैंने यहाँ से x² कॉमन लिया, सर x² यहाँ से कॉमन नहीं कॉमन ले लिया है ना, सकते? तो बिल्कुल क्या बन गया a/x - 1, सही कह रहे हैं। जो √, के अंदर x² है वो बाहर आके क्या बन गया x, तो यहाँ से कितना हो गया x² और √, के अंदर क्या बचा a/x - 1 और यहाँ से dx, है ना। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। बेस को सही, बिल्कुल सही, t क्या मानेंगे a/x - 1, यहाँ से क्या करेंगे dt/dx x की पावर -1, यानी कि -a/x², ये 0 हो गया। अब देखेंगे अगर एडजस्ट करने की बात करेंगे तो dx है ना, dx कर जाएगा, यहाँ से x² हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा एक तरीके से -1/a dt, -1/a तो कांस्टेंट है, -1/a को बाहर रखूंगा और देखिए इतनी चीज को इसने एडजस्ट कर दिया, यानी क्या बता दिया dt और √, के अंदर क्या बना दिया t की पावर -1/2 2 √t इसका इंटीग्रल होता है, तो -1/a 2 √t, t का मतलब कितना हो गया a/x - 1 और प्लस का c, क्वेश्चन खत्म। हाँ इसलिए समझ में आ गया आपके, कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की और 5 की और हिंट देता हूँ, बाकी करेंगे फिर और थोड़ा सा हो जाएगा हम उसकी। क्वेश्चन नंबर सर 4, ऐसे आप रोज मतलब जब क्लास होगी तो आप 1 घंटा ऐसे एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। है ना, हाँ वो भी कर लेंगे। और यहाँ से कितना है x² और x की पावर 4 प्लस का 1, यहाँ से कितना है 3/4 और यहाँ से dx। तो ना हर तरह से मैं तो चाहता हूँ क्लास और चलो 1.5 घंटे करनी पड़े वो कर देंगे, मगर सब एग्री तो हो, बस सारी बस उसकी रह जाती है। करते हैं इस क्वेश्चन, यहाँ से कितना है 1, अभी की दिक्कत है बस, यहाँ एक बार सिलेबस हुआ फिर दिक्कत नहीं है, अरे फिर तो फटाफट फटाफट सैंपल पेपर जो भी है अरे फटाफट होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं फिर बताते आते हैं भाई देखो एनसीईआरटी पे आगे आप कर सकते हो, हाँ कर लोगे, बात खत्म, छोड़ो फिर वही, है ना। जैसे इस क्वेश्चन को भी थोड़ा हिंट लिख के छोड़ूंगा मैं, है ना,
अब जरा अलग से समझना कि हो क्या रहा है। x की पावर 4 प्लस 1 और यहाँ से कितना है 3/4। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से x4। ध्यान रखना संग में पावर 3/4 भी कॉमन आएगी और यहाँ पे x4 ही कॉमन आया है ना, तो 1 + 1/x4 और होल की पावर कितनी हो गई 3/4। यहाँ से अरे x4 से 4 कटा, कितना हो गया x3 1 सर ये + 3/4 1/में। क्यों कॉमन लिए? चलो मैं इसको अलग से एक्सपेंड करूंगा और dx। अब इसको टी मान लेंगे। हाँ ये वाला कह रहे 3/4 कैसे आया। यस सर। चलो मैं आपकी बात का जवाब आपके ही क्वेश्चन से दूंगा। अंडर रूट के अंदर 1 + x ऐसे है कहीं क्वेश्चन, है ना, तो मैं 4 को बाहर आके क्या लिखता हूँ, 4 का 1/2। 4 की पावर 4 को अंदर 2 लिखते हो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अंडर रूट के अंदर 4 ब्रैकेट में 1 + x है। अब मैं कहूंगा कि 4 को बाहर निकालो, तो आप 4 तो बाहर नहीं लिखोगे ना, क्या लिखोगे 2 लिखोगे। पहली बात तो स्नेहा जानते हैं, तो करते ही हम इस्तेमाल। यस सर। मतलब मैं क्यों, अरे 4 के संग पावर 1/2 भी कॉमन आई है, तभी तो वो 2 बना है। वही चीज यहाँ पर हो रही है कि कॉमन तो x4 ले रहा हूँ और पावर 3/4 भी संग में कॉमन आएगी। यहाँ से तो x4 कॉमन होगा, यहाँ से तो 4 कॉमन आएगा, बट बाहर 2 बनेगा। वही चीज यहाँ पर हो रही है, यहाँ से तो कॉमन x4 आया बट संग में पावर 3/4 भी कॉमन आएगी। 4 से 4 खत्म, x3। अब बताइए लाइन समझ में आए कि नहीं। यस सर। हाँ जी, अब क्वेश्चन खत्म हो गया, खत्म हो गया। x की पावर 5 और हाँ जी, अब जरा हिंट देंगे जरा क्या करने वाला हूँ। सर उसको टी मान लेंगे तो बस बस ये एडजस्ट हो जाएगा पूरा, है ना। ये जैसे इसको टी मानूंगा ना, तो 1 + x की पावर -4 को टी माना, 1 का 0 हो गया, -4/x5 dx ने dt बना दिया, यानी कि dx/x5 ने क्या बना दिया इसको, dx/x5 ने क्या बना दिया इसको -1/4 dt। अब तो फॉर्मेट कर ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तो सिंपल वाले क्वेश्चन कर लोगे ना इनसे। चलिए एक क्वेश्चन की और हिंट देता हूँ। ऑफिस ही बंद करना होता है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रल का निशान। स्नेहा ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। यस सर। उसमें लगा कि मोबाइल में शायद कुछ मैसेज आ रहा है सर। हाँ देखिए यहाँ से x की पावर 1/2, x की पावर 1/3 और dx। लास्ट क्वेश्चन रखेंगे थोड़ा सा ये। हाँ ये बताओ इसमें छोटी पावर कौन सी है, 1/2 या 1/3। 1/3। छोटी पावर को कॉमन ले लो, है ना, x की पावर 1/3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1/2, x की पावर कितना हो गया 1/3 + 1 ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप जब बेस सेम है पावर क्या हो जाती है माइनस, तो यहाँ से x की पावर कितना हो गया 1/3, 1/2 - 1/3 बिल्कुल सही कह रहे हो, 1/6 + 1 और यहाँ से कितना हो गया dx। अब यहाँ से समझना कि कैसे क्वेश्चन चलेगा। x की पावर 1/6 को क्या माना मैंने ठीक, तो x की पावर 1/6 होल की पावर 6 करूंगा, यहाँ भी तो t की पावर 6 होगा। इससे क्या हो गया खत्म हो गया, तो x बराबर क्या बन गया एक तरीके से t की पावर 6। जब मैं इसको dx करूंगा यानी कि dx/dt करूंगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 6t की पावर 5। पहले बात ध्यान से क्लियर है, यानी कि dx को क्या लिखूंगा 6t की पावर 5 और यहाँ से भी क्या बन जाएगा ये gt। x की पावर 1/6 को मैंने t माना है, तो मैंने क्या लिख दिया इसको t+1 ना, +1 नहीं लिखा था मैंने, सिर्फ x की पावर 1/6 को ही t माना था, ये क्या बन गया t+1। अब जो x है वो कितना है t की पावर 6 है, और मैं x की पावर 1/3 कर दूं, तो यानी कि t की पावर 6 और होल की पावर क्या हो जाएगी 1/3, यानी क्या बन जाएगा t² बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा x की पावर 1/3, यहाँ से बन जाएगा t²। पहले से यहाँ समझ में आ रहा है बात मेरी नहीं। यस सर। t² से t5 करा तो यानी कितना बन गया 5 - 2 यानी कि 3। 6 को मैंने बाहर रखा और ये क्वेश्चन अब मैं छोड़ सकता हूँ आपके लिए। बताओ यार कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को।
हाँ जी, लॉजिक बताइए, उसे जानते हो आप बहुत अच्छे से। कैसे स्टार्टिंग होगी? सर ऊपर की पावर बड़ी है और नीचे की, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है। क्या कह रहे थे? ऊपर वाले को कुछ मान लेंगे तो 2t² नहीं नहीं नहीं, ऊपर की पावर ज्यादा है, पहले डिवीजन होगा t प्लस 1 और यहाँ से कितना होगा t क्यूब, यानी क्या करेंगे इसके अंदर t² से मल्टीप्लाई, t² प्लस का क्या हो जाएगा ये t क्यूब बन जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा t², माइनस करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा t², मगर पावर अभी भी इससे बड़ी है t², यानी कि इस t के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस t² आ जाए, माइनस t कितना हो जाएगा माइनस t² और माइनस का t यानी कि प्लस प्लस t, मगर अभी भी पावर कम नहीं है ना। प्लस का क्या करेंगे 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक तरीके से t प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा -1, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन चेंज होकर के 6 तो बाहर रहेगा, है ना। क्वेश्चन जो पूरा चेंज हो जाएगा वो क्या बनेगा t² माइनस t प्लस 1 प्लस -1 अपॉन में कितना हो जाएगा t प्लस 1 और इंटीग्रल का निशान और यहाँ से क्या बन गया gt। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, t² का क्या होगा t³/3, d का क्या होगा t²/2, 1 का क्या हो गया t और इसका हो गया log t प्लस 1 प्लस c लगा देंगे और t की वैल्यू को इससे रिप्लेस कर देंगे। क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा लॉजिक वाइज। चलिए क्लियर है कुछ? -log t + 1। हाँ बिल्कुल सही है ना, माइनस बाहर आ जाएगा और 1/t + 1 क्या बना देगा log t + 1 और t को किससे रिप्लेस कर देंगे x की पावर 1/6 से, और इसमें तो नॉर्मल n + 1 वही वही क्या बन जाएगा t³/3 t²/2 dt का क्या होगा t माइनस का क्या होगा log t + 1 और प्लस का c और 6 तो बाहर रहेगा ही पूरे के संग, और 6 को c वगैरह के संग मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि वो c में एडजस्ट हो जाता है। मतलब लॉजिक वाइज क्वेश्चन कंप्लीट है, मेन बात थी इसकी स्टार्टिंग, है ना। चलिए क्लियर है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में से और करेंगे, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं फिलहाल इसमें, बंद करें क्लास को नो फिर यहीं पर ही। यस सर, थैंक यू चलिए सर। ओके वेलकम जी। ये सब